हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक्त लड़के में ये 3 खूबियां जरूर देखो। वालिदैन ये वीडियो हर हाल में देखें। बेटी की खुशी प्यारी है तो ये 3 चीजें लड़का देखते वक्त कभी मत भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेटियों की बात करते हैं, ये जुमला जुबान पर आता है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की खास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह को जो घर पसंद हो वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिज्क और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले दिन से उसने नसीब में लिख देती जाती हैं। बस ये अब उन पर मुनहसर है कि वो उस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डर कर करती हैं। बेटियों के बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद उनके बातों याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटियों को कभी भी अपने से दूर ना करे, लेकिन सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। कुछ रोज पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाकया है। मैं सब्जी खरीदने की गर्ज से एक सब्जी फरोश बाबा की दुकान पर गई। बाबा जी के पास उनकी 5 साला मासूम सी पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से सब्जी निकाल निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहिब भी सब्जी खरीदने वहाँ आ मौजूद हुए। लगता था कि बाबा जी से उनकी पुरानी जान पहचान है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बाबा जी की पोती है। उन साहिब ने आते ही बाबा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मजीद ये भी बताया कि मेरे 4 पोते हैं। फिर बाबा जी ने उन साहिब से उनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बस ये सुनने की देर थी कि उनके दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू का आगाज हो गया। मैं अपनी सब्जी वगैरह भूल भाल कर उन दोनों के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। जो ही बाबा जी ने दुआ दी उसी वक्त उसने सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों हों, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी उस अचानक और गैर मुतवक्के जवाबी हमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो सटपटा से गए। कहने लगे कि साहिब जी, बेटियों की यही नसीब से डर लगता है। पता नहीं शादी के बाद कैसा शौहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे ना रखे, कहीं तलाक ना दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटियों का क्या है, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर वो साहिब दोबारा गोया हुए कि बाबा जी, जिन बदनसीब बेटों की वजह से हमारी बेटियों को बदनसीबी के कलंक का टीका लग जाता है और उन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छा होने की दुआएं मांगी जाती हैं, तो आप उन बदनसीब बेटों के लिए दुआ गो क्यों नहीं होते कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएं तो हमारी बेटियों का नसीब अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को बोझ समझने लगते हैं और खुद ही उनके नसीब से डर लग जाते हैं। और जो उन सारी बातों की वजूहात की जड़ है, उनमें से दीमक का इलाज नहीं करते। बाबा जी दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की जरूर मांगे, मगर साथ ही दुआएं हमारे बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी बेटियां ऐसी दुआओं से खुश रहेंगी, उनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब अच्छा करे। उस गुफ्तगू के दौरान मैं दुकान के करीब मौजूद एक बेंच पर बैठ गई थी और बातें सुनने के साथ साथ मैं बाबा जी के चेहरे के दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहिदा भी कर रही थी। अगर उस वक्त कोई मेरी हालत देखता तो महफूज होने बिना न रहता कि मैं एक सब्जी की दुकान के सामने एक बेंच पर सख्ती की हालत में होकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी स्कूल क्लास का बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी उन साहिब की गुफ्तगू से काफी मुतासिर नजर आ रहे थे। न सिर्फ बाबा जी बल्कि मेरे दिमाग की भी काफी तबक रोशन हो गए थे। बाबा जी ने इंतहाई मुरीदाना आवाज में कहा कि वाह साहिब जी, आपने 16 आने खरी और सच्ची बात की है। मैं आज से हर मिलने जुलने वालों को आपकी समझाई हुई ये बात समझाऊंगा। मुझे सब समझ आ गया है। बाबा जी और भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी पोती को भी प्यार करते जा रहे थे। उन साहिब के चेहरे पर खुशी और फतह का तासर लिए भरपूर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए सब्जी का थैला उठाया और बाबा जी से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चल दिए। बाबा जी और मैं सख्ती की हालत में उनको दूर तक जाते हुए देखते रहे। पोती की आवाज ने उस सकूत को तोड़ा
बाबा जी पोती की तरफ मुतवज्जो हुए बगैर खुद कलाम हुए। कमाल के साहिब जी हैं। उस दिन में सब्जी लिए बगैर ही लौट आई। मुझे उन सब्जी फरोश बाबा जी की दुकान से और बहुत कुछ जो मिल गया था। बाबा जी के साथ साथ मैंने भी उस बात को पल्ले बांध कर आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोच कर आज कलम उठाया। अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझें, अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो हों, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवानों से मंसूब हो जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खलूस व हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हों। नाजरीन, इस्लाम में गैर कुफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज है मगर पसंदीदा अमल नहीं है, बशर्ती का बहुत मजबूरी हो। कुफू का मतलब है कि लड़का लड़की के हम पल्ला हो। 6 चीजों में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया, मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। उस पर सब फुकाहे का इत्तेफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कुफू में कर दे, क्योंकि औरत शौहर के मोहतात होती है और जिसके मोहतात होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना जरूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कमतर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को उस चीज का एहसास हो कि मेरा शौहर देखने में वाकई मेरा शौहर लग रहा है। हाँ, मैं उसकी अतात करूंगी, लेकिन मेरे शौहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना जरूरी है। उससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों न हो, लेकिन वो अपने शौहर को हमेशा खुद से महफूज मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी एक बिल्कुल लेवल के बंदे से हो जाए, वो भी मुसलमान जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वो बात करेगा जो कि फितरत के मुताबिक मवाकिफ। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास न आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी में ये 6 खसूसियात जरूर देखना। नाजरीन, ये बात जहन नशीन रहे कि ये हिदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपनी से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीजें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाजत दी है कि वो कम तर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा कम दर्जे की हो, ऊंचा होगा तो वो औरत उससे मर्तबे में कम, फिर निकाह कामयाब चलेगा, क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना उसका ऊंचा मकाम। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खसूसियात हो। नंबर 1, खानदान। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे हस्ब व नस्ब वाले खानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियां उसके अच्छे खानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि गैर खानदान में नहीं करनी चाहिए। गैर खानदान में शादी जरूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कमतर खानदान में ना करे। कमतर खानदान का मतलब होता है कि बास खानदान हरकतों में मशहूर होते हैं। बीच की हरकतों की वजह से उसका ये मतलब नहीं कि उनमें हर आदमी पंच होता है, लेकिन बाज खानदानों के बारे में मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, ये तमीज वाले लोग नहीं है। ये अलग बात है कि उनमें से बाज लोग अच्छे भी निकल आते हैं, इसलिए उसका ये मतलब नहीं है अगर कोई अच्छे खानदान का नहीं है तो वो लाजमी बुरा इंसान ही होगा। लेकिन बाज खानदानों की खसूसियात ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि बंदा अच्छे खानदान का नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में करना। नंबर 2, पेशा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना जिसका पेशा अच्छा हो। लड़की बहुत ऊंचे खानदान की है और वालिदैन उसकी शादी बिल्कुल एक लेवल के आदमी से कर रहे हैं, तो ये बेजोड़ रिश्ता नहीं चलेगा। नंबर 3, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी कम ज़हन शख्स से ना करना, वरना अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। अगर वालिदैन अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी मखजू टाइप के शख्स से कर देंगे तो वो लड़की सोचेगी कि मैं अपने शौहर से ज्यादा समझदार हूँ और उसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात करते हैं तो बंदा कहता है कि ये चुप ही रहता तो अच्छा होता। ऐसे शख्स को मखचूक कहा जाता है। थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, मगर बिल्कुल ही बावला है। तो ज़हीन और फतीन लड़की का गुजारा ऐसे शख्स के साथ नहीं हो सकता। नंबर 4, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। अगर अपनी बेटी को शादी के बाद सुखी देखना चाहते हो तो यहाँ पर माल का मतलब वो नहीं है जो कि
آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5 اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کی محتاط ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے، یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا، بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ